राजनीतिक, धार्मिक, सभी तरह का ज्ञान संप्रेषण का काम किया। और आज हम जिस मान सम्मान के साथ इधर सत्संग समारोह कर रहे हैं, उसमें एक आनंद की प्राप्ति हो रही है, सुखद क्षण जिन्हें कहते हैं जिंदगी के। यहाँ आपको किसी को भी घर की बात याद नहीं आ रही होगी, केवल मात्र अपने जितने भी संत समागम में इधर बैठे हैं हमारे गुरु, उनको भी मैं ऐसे मौके पर साहिब बंदगी और आप सभी के मंगल कामना मैं करता हूं। और मैं केवल जैसा मुझे इशारा किया है कि 2-3 मिनट में मैं बात करूं, तो अभी करीब 13-14 दिन पहले 16 मई का भी एक कार्यक्रम इस देश में हुआ है और अनेक देशों में भी हुआ है। वो बुद्ध पूर्णिमा का हुआ है। अब उस बुद्ध पूर्णिमा के आधार पर मैं तो केवल 2 मिनट में अपनी बात स्पष्ट कर देता हूं कि ऐसा कहा गया है मंचों से, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो ये कहते हैं कि अकेली शख्सियत ऐसी नहीं है इस संसार की जमीन पर, गौतम बुद्धा, कि जिनको वैशाखी पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ, वैशाखी पूर्णिमा को जन्म मिला और वैशाखी पूर्णिमा को ही महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। लेकिन मेरा जो चिंतन मनन है वो ये रहता है कि आखिरकार ज्ञान क्या प्राप्त हुआ। भाई कोई गाली बकरा हो तुम चुप्पी साध जाओ, कोई एक थप्पड़ मार रहा हो तुम शांत बैठ जाओ या मुकाबला करो, आप 2 और 2 4 होते हैं, आखिरकार ज्ञान क्या प्राप्त हुआ। तो वहां पर जब हम जाते हैं तो मिलता है कि ये भी पूरे अंधविश्वास और पाखंड में ज्ञान प्राप्ति के चक्कर में सिद्धार्थ गौतम भी घूमते रहे, खूब जप तप किया और शरीर इतना क्षीण हो गया कि कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, चलने फिरने लायक भी नहीं रहे। तब उनकी जिंदगी में प्रसंग आता है सुजाता की खीर। सुजाता नाम की महिला अंधविश्वास पाखंड उस दौरान चरम सीमा पर। मेरे सदगुरु कबीर ने तो अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जिद्दोजहद की है पूरी, और हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन आज तक हम लोग भी कुछ भले समझ गए हों, लेकिन बिल्कुल भी चलने का प्रयास भी तो नहीं सोचा है। तो उनमें उसने कोई मनोती मान रखी होगी, उसी मनोती पूर्णता के लिए वो अपने बगीचे में, अमीर घराने से थी, वहां बगीचे में पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने जाती होगी। वो पहले अपनी दासी को भेजती होगी कि आप सफाई करो। उसी क्रम में ये तथागत गौतम बुद्धा, उस दौरान के सिद्धार्थ, अपना उसी ज्ञान प्राप्ति के चक्कर में घूम रहे हैं, चला फिरा नहीं जा रहा है। आते भी रीढ़ से चिपकने को तैयार है। जब चला फिरा नहीं गया तो उसी पीपल के वृक्ष के तने से पीठ लगा करके बैठी। उधर वो सुजाता की दासी आती है। उसने जब देखा तो 100 मीटर दूर से देखा, उसने समझा कि भाई लगता तो आदमी जैसा है, लेकिन इसका रूप स्वरूप कुछ और कहता है। वो लौट गई और उसने ये मान लिया अंधविश्वास पाखंड के चलते कि हो न हो यही भगवान है। और जाकर के सुजाता को कहा, सुजाता ने कहा चलो तुम ठीक है सफाई करो, मैं आ रही हूं। वो जल लाई और खीर लाई बनाकर। सिद्धार्थ को पूछा कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्यों बैठे हो यहाँ पर। उन्होंने अपनी चिंता बताई, सब कुछ बताया कि ज्ञान प्राप्ति के चक्कर में हूं। तो तब सुजाता ने कहा कि आपकी तो आंतें रीढ़ की हड्डी से चिपकने को तैयार है, तुम कहां से ज्ञान प्राप्त करोगे, तुम्हारा दम छूट जाएगा। ये खीर खाओ, जिंदा रहोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो नहीं माने। सुजाता ने फिर उनको अनुरोध किया, मनाया, और जय उनके साथ जो उनके और